महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के चमकते नक्षत्र संत तुकाराम महाराज के बारे में विस्तार से चर्चा निम्नलिखित चरणों में की जा सकती है। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू गांव में हुआ था। उनके जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन सामान्यतः इसे 1598 या 1608 माना जाता है। उनका पूरा नाम तुकाराम बोल्होबा अंबिले था। वे एक मोरे कुंभी परिवार से थे जो अनाज का व्यापार और खेती करता था। उनका प्रारंभिक जीवन खुशहाल था, लेकिन जल्द ही उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक भीषण अकाल में उनकी पहली पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई और उनका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। इन व्यक्तिगत त्रासदियों ने उन्हें संसार से विरक्त कर ईश्वर की ओर मोड़ दिया। 2. विट्ठल भक्ति और वारकरी संप्रदाय। तुकाराम महाराज वारकरी संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय देहू के पास भामनाथ के पहाड़ों पर ध्यान और कीर्तन में बिताया। उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज और नामदेव महाराज की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके बारे में कहा जाता है, ज्ञानदेवे रचिला पाया, तुका झाला से कड़स, अर्थात संत ज्ञानेश्वर ने भक्ति मंदिर की नींव रखी और संत तुकाराम उस मंदिर के शिखर बने। 3. अभंग रचनाएं, साहित्य का अनमोल खजाना। तुकाराम महाराज की सबसे बड़ी देन उनके अभंग हैं। अभंग का अर्थ है जो कभी भंग न हो, सरल भाषा। उन्होंने संस्कृत के बजाय जनसामान्य की भाषा मराठी में लिखा। विषय, उनके अभंगों में न केवल ईश्वर की भक्ति है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और पाखंड पर कड़ा प्रहार भी है। गाथा, उनके हजारों अभंगों के संग्रह को तुकाराम गाथा कहा जाता है, जो आज भी महाराष्ट्र के हर घर में पूजनीय है। 4. सामाजिक सुधार और दर्शन। संत तुकाराम केवल एक साधु नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने सिखाया कि भगवान कर्मकांडों में नहीं, बल्कि मानवता में बसते हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध अभंग है, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। अर्थ, जो पीड़ितों और दुखियों को अपना समझता है वही सच्चा साधु है और ईश्वर वहीं निवास करता है। उन्होंने जातिवाद का विरोध किया और समानता का संदेश दिया। उनके इस बढ़ते प्रभाव से तत्कालीन कुछ रूढ़िवादी लोग ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने तुकाराम की अभंगों की पोथियों को इंद्रायणी नदी में डुबो दिया। लोक कथाओं के अनुसार तुकाराम की भक्ति के प्रभाव से वे पोथियां 13 दिनों बाद पानी पर तैरती हुई सुरक्षित बाहर निकल आईं। 5. छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संबंध। कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज संत तुकाराम से बहुत प्रभावित थे। शिवाजी महाराज ने उन्हें कई बहुमूल्य उपहार और धन भेंट करना चाहा, लेकिन तुकाराम ने ये कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि मेरे लिए कंकड़ और सोना एक समान है। उन्होंने शिवाजी महाराज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया और उन्हें प्रजा की सेवा के लिए प्रेरित किया। 6. वैकुंठ गमन। संत तुकाराम के जीवन का अंत भी उनके जीवन की तरह ही अलौकिक माना जाता है। 1649 में फाल्गुन मास की द्वितीया तुकाराम बीज के दिन वे अचानक अदृश्य हो गए। भक्तों का मानना है कि वे सदेह शरीर सहित वैकुंठ धाम चले गए थे। निष्कर्ष, संत तुकाराम का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य कैसे बनाए रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास कैसे रखें। आज भी देहू और पंढरपुर की वारियों में लाखों लोग ज्ञानबा तुकाराम का जयघोष करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं।